ये पहली बार था जब एक लड़की क्लास ले रही थी। वो अपनी स्कर्ट को कसकर पकड़कर खड़ी थी। उसकी सहेलियां उसे हाथ उठाने का तरीका सिखा रही थी। स्कर्ट कमर में नहीं फंसनी चाहिए। अंत में उसने अभिवादन करने के लिए हाथ बढ़ाया। ये सब काम जैसा ही लग रहा था, लड़की चुपचाप बैठ गई। जल्द ही एक आदमी उसके लिए रुका। उसने अपने जीवन में पहला मेहमान देखा। उसके बाद मालिक ने उसे एक मोटा इनाम दिया, लेकिन लड़की ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। नतीजा यह हुआ कि उसने पैसे सीधे आग में जला दिए। मालिक हैरान हुआ, तुम क्या कर रही हो? लड़की ने कहा, मैं अपने पुराने रूप को जला रही हूं। इस पल के बाद वो अब एक मासूम और रोमांटिक लड़की नहीं रही। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि भविष्य में वह मेंग माई की सबसे मशहूर हस्तियों में से एक बनेगी, गैंग की रानी, जबकि उसका जन्म एक अमीर परिवार में हुआ था। बचपन में उसका सपना एक स्टार बनने का था। उसके बॉयफ्रेंड को जब पता चला तो उसने उससे झूठ बोला कि उसकी एंटी एक प्रोड्यूसर है। इसलिए लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ छिपकर मेंग माई आ गई, लेकिन उसका इंतजार कर रही थी निराशा की गहरी खाई। उसके बॉयफ्रेंड ने उसे एक बूढ़े आदमी को 1000 रूबल 87 युआन में बेच दिया। शुरू में लड़की को लगा कि अगर वो कुछ दिन भूखी रहेगी तो उसे घर भेज दिया जाएगा, लेकिन उसने यहां की क्रूरता को कम आंका था। 6 दिनों तक उत्पीड़न सहने के बाद लड़की टूट गई। अब अगर वो भाग भी जाती तो उसकी बदनामी पूरे परिवार को मार डालती। वो अब विरोध नहीं करती थी। उसने पाउडर मेकअप लगाना शुरू किया और ग्राहकों का स्वागत करने लगी। उसके सुंदर चेहरे ने उसे जल्द ही यहां की टॉप स्टार बना दिया। ग्राहक उसे सोने के आभूषण देते। वह बिना झिझक उन्हें अपनी सहेलियों को दे देती। फिर उसने अपना नाम बदलकर गंगू रख लिया। गंगू ने ना निश्चय किया कि 5 साल में वो इस जगह पर राज करेगी। उसकी हैसियत बढ़ती गई। वो अपनी बहनों को लेकर फिल्में देखने जाती। बूढ़ा आदमी सिर्फ देख सकता था, कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती थी। उसके लिए यह सीधा अपमान था। वो मौका ढूंढ रहा था गंगू से बदला लेने का। एक सुबह एक संदिग्ध आदमी आया और गंगू को बुलाया। वेटर ने उसे रोकना चाहा, लेकिन बूढ़े आदमी ने कहा, उसे अंदर आने दो, वो गंगू के लिए ठीक है। गंगू को कमरे में बुलाया गया। आदमी ने पैसे और बंदूक निकालकर मेज पर फेंक दिए। फिर उसने गंगू को दीवार से दे मारा। गंगू मदद के लिए बूढ़े की तरफ देखती रही, लेकिन वो मुस्कुरा रहा था। चीख बढ़ती गई और सब डर गए। बूढ़ा आदमी सिर्फ दरवाजे पर औपचारिक दस्तक देता रहा और किसी को अंदर नहीं जाने दिया। अंत में गंगू के हाथ पांव टूट गए और पूरे शरीर पर 29 टांके लगे। बूढ़ा आदमी अस्पताल आया बस दिखावा करने। गंगू समझ गई कि वह जानबूझकर यह सब करा रहा था। उसने प्रतिशोध लेने की ठान ली। बहन से पता चला कि वो आदमी ब्लैक हैंड पार्टी का सदस्य है, जिसका बॉस एक राजनीतिक व्यक्ति है और पुलिस भी उससे डरती है। गंगू ने अकेले ही बॉस को सड़क पर रोक लिया। उसने अपना कपड़ा पीछे खींचा। 66 सेंटीमीटर लंबा घाव देखकर बॉस दंग रह गया। गंगू बोली, यह घाव तुम्हारे आदमी ने दिया है। बॉस सब समझ गया। उसने 50 लाख रुपए मुआवजे के तौर पर देने चाहे, लेकिन गंगू ने मना कर दिया। वो इंसाफ चाहती थी। गंगू की जिद देखकर बॉस प्रभावित हुआ। उसने गंगू को अपनी बहन मान लिया और 24 घंटे सुरक्षा दी। कुछ समय बाद हमला दोबारा हुआ। गंगू ने समय खेला और सुरक्षा को बुला लिया। तभी एक बड़ी कार आई। बॉस आ गया। उसने दरवाजा तोड़ा और गुनहगार को घसीटकर बाहर लाया। कुछ ही मिनटों में उसने उसे सबके सामने बर्बाद कर दिया। ये सुंदर पलटवार देखकर बूढ़ा आदमी डर गया। जल्द ही वो गायब हो गया और गंगू ने उसकी जगह संभाल ली। उसने सारा पैसा अपनी बहनों को दे दिया। अब उसे ग्राहकों से नहीं मिलना पड़ता था। वह वर्दी पहनकर सोने की घड़ी के साथ सम्मान के रास्ते पर चल पड़ी। नई लड़कियों को वो 2 विकल्प देती, एक रहना, 2 या जुआ, यानी गंगू उनका कर्ज चुकाकर उन्हें घर भेज दे। सहायक समझ नहीं पाते थे कि वो इतना पैसा क्यों खर्च करती है। गंगू कहती, तुम नहीं समझते, मैं भविष्य में जिला प्रमुख बनना चाहती हूं। फिर वो औरतों को बचा सकेगी। लेकिन मौजूदा प्रमुख बड़ा धूर्त था। अपने प्रचार पर ढेर पैसा खर्च करता था। चुनाव जीतने के लिए गंगू ने अपने भाई से मदद ली और शराब कंपनी का साथ मिला। उसने रोज रात को समुदाय में फिल्में दिखवाई। लोग फिल्में देखने उमड़ पड़े। उधर जिला प्रमुख के भाषण में कोई नहीं था। गुस्से में वो गंगू के पास आया, तुम जैसे लोगों को मैं मिटा देता हूं, चुनाव से हट जाओ, यही तुम्हारा रास्ता है। लेकिन गंगू जीतना चाहती थी। एक कैद लड़की को देखकर उसने चुनाव का रास्ता ढूंढ लिया। उसकी मां मजबूरी में अपनी बेटी को छुपा रही थी, क्योंकि ये रेड लाइट एरिया था। गंगू ने फैसला किया कि वो लड़की की किस्मत बदलेगा। लेकिन वो एक अच्छा घर ढूंढ नहीं सका। बस अपने प्रेमी का ख्याल आया। 350 ग्राम सोना और 50 शून्य लेकर वो उसके घर पहुंचा। प्रेमी के माता पिता को समझाया, अगर मैं तुमसे शादी करना चाहूं तो क्या तुम मंजूर करोगे? तो मेरी बेटी क्यों नहीं? आखिरकार वे मान गए। गंगू ने लड़की को आशीर्वाद दिया, लेकिन उसी पल उसका प्यार टूट गया। उसने अपने प्रेमी को किसी और से शादी करते देखा। यह शादी उसकी खुद की मेहनत का नतीजा थी, लेकिन दुल्हन वो नहीं थी। दर्द में वो अटारी में छिपकर रोती रही। प्रेमी ने पहले पूछा था, क्या तुम मुझे चुनाव जीतने के लिए बलिदान कर दोगी? वो कहती, केवल एक चुनाव नहीं, मैं कमाटीपुरा की औरतों के लिए 100 बलिदान कर दूं। यह त्याग उसे जीत दिला गया। गंगू रेड लाइट क्षेत्र की निदेशक चुनी गई। उसने वादा किया कि वो इन औरतों को सम्मान दिलाएगी। लेकिन जल्द ही एक रियल एस्टेट कंपनी ने महिलाओं को क्षेत्र से निकालने की कोशिश की।
बॉस ने कंपनी को भगा दिया, लेकिन स्कूलों की समस्या गंगू को खुद हल करनी थी। वो बच्चों को लेकर स्कूल पहुंची। प्रिंसिपल ने मना किया। इजाजत कैसे मिली? गंगू बोली, यह शिक्षा का अधिकार है और मैं इसे दूंगी। प्रिंसिपल चुप हो गया। अगले दिन एक पत्रकार ने कहानी छापी और तस्वीरें वायरल हो गई। गंगू को भाषण के लिए बुलाया गया। उसने तैयार पन्ना फाड़ दिया और कहा, रेड लाइट एरिया की महिलाओं के पास बुनियादी अधिकार भी नहीं। क्या हमारे बच्चों को शिक्षा का हक नहीं? क्या वह भी भारत के भविष्य का हिस्सा नहीं? सब ने उसका सम्मान किया। एक स्थानीय नेता उससे मिलने आया, उसे प्रधानमंत्री से मिलने का मौका दे सकता था। आखिरकार गंगू प्रधानमंत्री से मिली। उसने कहा, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट को कानूनी मान्यता दें। प्रधानमंत्री पहले राज्य नहीं हुए, लेकिन गंगू बोली, जब तक समाज है यह जगह रहेगी। क्या आप कमाठीपुरा को मिटाना चाहते हैं? इन औरतों का क्या होगा? प्रधानमंत्री प्रभावित हुए। उन्होंने वादा किया कि महिलाओं को बेघर नहीं होने देंगे। जब गंगू लौट कर आई, वो सबके लिए रानी थी। सबने उसका स्वागत किया। यह एक सच्ची कहानी है, भले ही इतिहास की किताबों में उसका नाम ना हो।